Good morning to my dear friends. Hi guys, welcome back to my channel A New Hope. आज हम बात करेंगे एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सारे DSSS और EMRS जो कि सारे पोस्ट आपकी PRT का हो, PGT, TGT कोई भी पोस्ट के लिए कहो, और अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर करो, एनईटी के लिए प्रिपेयर करो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, सारे जो जनरल पेपर होते हैं, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम सभी जनरल पेपर को इतना ध्यान नहीं देते, इसीलिए तो जो हमारा नेट एग्जाम में है, बहुत सारी बंदे क्या करते हैं कि सब्जेक्ट पेपर में ज़्यादा फोकस करते हैं, सब्जेक्ट पेपर में अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, लेकिन जनरल पेपर उनका क्वालिफाई नहीं होता। तो जनरल पेपर जो क्वालिफाइंग मेजर है, अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वालिफाइंग मार्क रखना चाहिए। तो अगर हम प्रिपरेशन ज़्यादा सही तरीके से करें तो इट विल बी बेटर टू गेट मोर मार्क्स। तो गाइज लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। टुडे हमारा जो टॉपिक्स है पर्टिकुलरली एक जनरल अवेयरनेस के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन, उसका एमसीक्यू, सारे डिटेल्स, बुक लिस्ट सारे में बारे में बताऊंगी। वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि अगर आप ओमिट करती हो तो यू कैन डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स। लगभग 70 प्लस क्वेश्चन है हमारे। तो गाइज प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। The first question: who was the founder of drain theory, which among others exposed the constant drain of wealth फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड? जब भी हमारे ये किसका बात है, ये हमारा फ्रीडम स्ट्रगल टाइम का सारे जो एमसीक्यूज है रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल एंड अदर पार्ट्स लाइक पॉलिटी एंड मेनी अदर थिंग्स। सो गाइज, the most important thing is Indian history and is that the freedom struggle period, the British period. So वो एक बहुत crucial moment है। So guys, any exam you are preparing for, any competitive exam, please mostly focus on the freedom struggle part. This is the most important part ever in the history. सो हु वाज द फाउंडर ऑफ ड्रेन थ्योरी? जो ड्रेन थ्योरी क्या है उसके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे कि जब भी हमारा इंडिया से सारा रिसोर्सेस इंग्लैंड को जाता है, तो वो थ्योरी इन चारों में से कौन वो प्रोपाउंडेड है जो कि ड्रेन थ्योरी के बारे में बताए, जो कि कंस्टेंट ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो कि सारे वेल्थ इंडिया के हमारे इंडिया से इंग्लैंड को जा रही थी। एस.एन. बनर्जी, गोपाल कृष्णा गोखले, दादा भाई नारोजी और एम.के. गांधी। यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर डी, जो कि दादा भाई नारोजी, जिन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में बताई थी। तो एक ही आंसर है, क्या है? दादा भाई नारोजी। Then question number 2. A striking characteristics of Indian culture Renaissance was, जो कि रेनेसा टाइम जब भी सोशियो कल्चरल अवेकनिंग हुई थी, जो कि टाइम भक्ति मूवमेंट टाइम का हो या आपकी हमारे रामचंद्र परमहंस के टाइम का, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के समय पे, दयानंद सागर की सरस्वती, वो सारे टाइम जो कि हमारे कल्चरल रेनेसा हुआ था। स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे ऑफ इंडियन कल्चरल रेनेसा की? उनका एक गुण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ ऑफ न्यू स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, जैसे कि कोई न्यू आइडियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था। या ऑप्शन नंबर बी, बर्थ ऑफ न्यू रीजनल लैंग्वेजेस, कोई रीजनल लैंग्वेजेस का जन्म हुआ था उसी के समय, जो भी रेनेसा हुआ था, कल्चरल रेनेसा। ऑप्शन नंबर सी, रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी ऑफ द पास्ट हिस्ट्री एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया, जो कि हमारा इंडिया का प्राचीन इतिहास जो उसी के समय उसका रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, ग्रोथ ऑफ नोवेल एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, नोवेल ज़्यादा तरीके से लिखे जाती थी या कोई लिटरेचर ओरिएंटेड टॉपिक में ज़्यादा फोकस थी। तो स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन कल्चरल रेनेसा का क्या है हमारी? ऑप्शन नंबर सी, जो कि रिसर्च ओरिएंटेड, एक साइंटिफिक लॉजिकल चीज को हम ज्यादा फोकस करें रादर देन द ब्लाइंड बिलीफ एंड सुपरस्टिशस। वो सारी चीज को एक बात, कल्चरल रेनेसांस का और एक फीचर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि सतीदाह प्रथा का उच्छेद हुआ, बाल्य विवाह का उच्छेद हुआ, वो सारी चीज जैसे कि सोशियो कल्चरल रिफॉर्मेशन हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3. The earliest movement which took up the cause of lower caste against Brahman domination was what? जिसको हम
द एर्लीस्ट मूवमेंट, जो कि लोअर कास्ट लोग, इंडिया एक मल्टी कास्ट कंट्री है, जो कि एक गांव में भी बहुत सारी कास्ट के लोग रहते हैं। जैसे कि हमारा अ, 4 वर्ण में विभक्त है, वो क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। उनमें से बहुत सारी सेग्रीगेशन और डिवाइडेशन हुई है, जैसे कि सब कास्ट में है। तो लोअर कास्ट लोग को, जैसे कि हमारे शूद्र लोग जो होते हैं, जो कि लोअर कास्ट माना जाते हैं, ब्राह्मण, उनका डोमिनेशन के लिए, ब्राह्मण डोमिनेटेड एक कास्ट है, जो कि अभी एक कास्ट फीलिंग जो होते हैं वो अभी तो रिड्यूस हुआ है बहुत, लेकिन उसी के टाइम बहुत भारी तरीके से ब्राह्मण डोमिनेटेड द सोसाइटी, द सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर जो लोअर कास्ट का मूवमेंट एग्नेस्ट ब्राह्मण डोमिनेशन था, वो कहाँ थे? नयार सर्विस सोसाइटी, या सत्य शोधक सोसाइटी, या महाजन संगम, या भोकलालिका संगम। तो यहाँ पर संगम, यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर बी, सत्य शोधक सोसाइटी। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, What was the objective of Vaikom सत्याग्रह लॉन्च्ड इन केरला? जो कि वैकम सत्याग्रह जो कि केरला में हुआ था, उसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य या लक्ष्य क्या थी? रिमूव अनटचेबिलिटी, force the temple authorities to appoint non-Brahmins as priest. Option number C, ban the institution of Devadasi for temple service. Option number D, open the temples for the entry of lower caste awareness. जो कि हमारा टेम्पल कल्चर थी या टेम्पल कोई थी, उन टेम्पल को कोई भी लोअर कास्ट लोगों का एंट्री नहीं थी, इसीलिए ये जो भाईकॉम सत्याग्रह उनके लिए हुआ था, या देवदासी प्रथा जो टेम्पल में है उनका उच्छेद करने के लिए हुआ था, या अथॉरिटीज अपॉइंट नॉन ब्राह्मण एज प्रीस्ट, जो कि ब्राह्मण सारे हमारा जो टेम्पल्स होते हैं उनका अथॉरिटी हो, नॉन ब्राह्मण को अपॉइंट करने के लिए वो भाईकम सत्याग्रह केरल में हुआ था, या अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता निषेध के लिए ये हमारा भाईकम सत्याग्रह केरल में हुआ था। कौन से ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर डी, जो कि ओपन द टेम्पल्स फॉर द एंट्री ऑफ लोअर कास्ट अवेयरनेस। इन सब इस चीज के लिए हमारा भाईकम सत्याग्रह केरल में हुआ था। देन क्वेश्चन नंबर 5, who said this series question series is also related to social science subject. Please guys, if you are also preparing for social science, it is also very important for you. Okay, let us start. Question number 5, who said, कौन कहती थी ये चीज कि if it was proved to me that it untouchability is an essential part of Hinduism, I for one would declare myself an open rebel against Hinduism itself. यदि ये प्रूव कर दिया जाए कि हिंदुइज्म का एक एसेंशियल मुख्य भाग है क्या अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता, देन मैं ये डिक्लेयर करूंगी कि मैं रेबल इग्नेस्ट हिंदुइज्म के लिए खुद एक रेबल हूँ, या खुद एक मिसाल बनकर खड़ी हो जाऊंगी। तो कौन ये बात कहती थी? बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी एम के गांधी, ऑप्शन नंबर सी बी जी तिलक, ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फुले। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि महात्मा गांधी जी ने बताई थी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, to identify the institution which was turned into Banaras Hindi University by मदन मोहन मालव्य। जो कि मदन मोहन मालव्य जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाए, किसको, किस पहले से और एक चीज उनका नाम जाना जाता है, उनको रिप्लेस कर या उनका नाम रीनेम कर मदन मोहन मालव्य जी ने उनका नाम क्या दे दी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? विद्यन कॉलेज फॉर वोमेन स्टार्टेड इन 1849 बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और ऑप्शन नंबर बी हिंदू कॉलेज फाउंडेड इन 1817 बाय डेविड हारे, ऑप्शन नंबर सी वेदांता कॉलेज फाउंडेड इन 1825 बाय राम मोहन रॉय, और ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल हिंदू स्कूल एस्टेब्लिश बाय मिसेस आनी बेसांत। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन आपकी सही है? ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल हिंदू स्कूल एस्टेब्लिश बाय आनी बेसांत जी ने जो बनाई थी, उनको रीनेम कर हमारा मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उनका नाम दे दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, where did विवेकानंद अटेंड द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन 1893? कहाँ पर हमारा विवेकानंद जी जो इंडिया का है वो वर्ल्ड पार्लियामेंट एंड रिलीजन, ये जो मीटिंग थी या सभा थी उनको 1893 में अटेंड करी? ऑप्शन नंबर ए चिकागो, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर डी अलास्का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे लोग भी ये चीज जानते हैं कि चिकागो में वाज पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का हमारे विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में अटेंड करी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8. In 1888, Sri Sir Syed Ahmad founded the 1888 में सर सैयद अहमद क्या फाउंडेड स्थापना करी थी? पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी अपर इंडियन मोहम्मदन एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर सी नेशनल कॉन्फ्रेंस और ऑप्शन नंबर डी मुस्लिम लीग। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही है? पैट्रियोटिक एसोसिएशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है वो सही है, जो कि सैयद अहमद ने 1888 में फाउंडेड की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, patriotism is religion and religion is law for India. Whose utterance is it? कौन यहाँ से चार ऑप्शन से आपके पास चार लोगों है जिसके बारे कौन यहाँ पर कहती थी कि पैट्रियोटिज्म इज रिलीजन, जो हमारा देशभक्ति है वो एक धर्म है, एंड रिलीजन इज लव फॉर इंडिया, धर्म क्या है? इंडिया को प्यार करना सम्मान करना है। ये किसके बात है? ऑप्शन नंबर ए में का किसका नाम है? राज नारायण बोस, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट आंसर, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने इसको बताए थे कि रिलीजन देशभक्त एक धर्म है, धर्म क्या है? इज लव फॉर इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्वामी विवेकानंद जी। Then question number 10. Identify the social reformers of Maharashtra who adopted the pen name of लोखितवाड़ी। इनमें से कौन है जो कि महाराष्ट्र रिफॉर्मर सोशल रिफॉर्मर के नाम से अडॉप्टेड पेन नेम ऑफ लोखितवाड़ी? आत्माराम पांडुरंगा, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हरि देशमुख, कृष्ण शास्त्री चपुलकर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11. Who among the following was the minister and chief advisor of नाना साहेब पेशवा? नाना साहेब पेशवा की कौन यहाँ पर मिनिस्टर या चीफ एडवाइजर थी? वाजिद अली शाह, आजिमुल्ला खान, मौलवी अहमद शाह, अमीरुल्ला खान। यहाँ पर कौन थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आजिमुल्ला खान, जो कि हमारा मिनिस्टर एंड चीफ एडवाइजर नाना साहेब पेशवा की थी। देन क्वेश्चन नंबर 12. द ओरिजिनल नेम ऑफ बंदा बहादुर वाज, उनका बंदा बहादुर जो है उनका ओरिजिनल नाम क्या है? ठीक है, महेश दास, लक्ष्मण दास, द्वारका दास, हरमन सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लक्ष्मण दास, जिसका नाम जो कि हमारी लक्ष्मण दास है, बंदा बहादुर उनका नाम है। देन क्वेश्चन नंबर 13. Which Sikh guru began सच्चा पदसर? गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोबिंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव। तो यहाँ पर कौन थे वो? ऑप्शन नंबर बी गुरु हरगोबिंद। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? Which one of the following Sikh guru enjoyed the rank of 5,000 Jat and 5,000 Shawar under the Mughals? गुरु गोविंद, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। इनमें से कौन है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, सिख गुरु जो है।
की इंजर्ड करी थी, क्या उन्होंने पा गई थी? रैंक ऑफ 5,000 जाट एंड 5,000 स्वार अंडर मुगल्स. And question number 15. The transformation of the Sikhs into a military fighting community was begun by. जो कि सिख का ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ था एक मिलिटरी फाइटिंग कम्युनिटी को? गुरु किन कौन सी वो बंदे हैं, कौन से वो लोग हैं जिन्होंने ये स्टार्ट करी थी या ये प्रारंभ करी थी? हरगोबिंद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव. तो ये है हमारा गुरु हरगोबिंद. Then question number 16. Which one of the following set of powers constituted the anti-British front in 1780? ये जो है चार ऑप्शन से यहाँ पर है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी सेट ऑफ पावर, जैसे कि कुछ हमारा निजाम, मैसूर, बरार, मरवार, इनका जो पेयर है आपको वो तैयार करना है कि एंटी ब्रिटिश फॉर्म जो कि कंस्टिट्यूटेड हुई थी कब? 1780 में. वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए में निजाम, मैसूर, बेरार एंड मारवाड़. ऑप्शन नंबर बी में क्या है? निजाम, बेरार, रोहिलास एंड मराठाज. ऑप्शन नंबर सी में है द मराठाज, मैसूर, बेरार एंड निजाम. ऑप्शन नंबर डी में क्या है? द मैसूर, द मराठाज, द रोहिलास एंड द बेरार. तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है आपकी? ऑप्शन नंबर ए निजाम, मैसूर, बेरार एंड मरवार. मैसूर कौन से कर्नाटक की एक स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है. तो यहाँ पर आप एक कौन से डिस्ट्रिक्ट के मिलन से हमारा एंटी ब्रिटिश फ्रंट का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था. देन क्वेश्चन नंबर 17. इन व्हिच बुक डिड दादाभाई नौरोजी प्रेजेंट्स हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? कौन सी बुक थी जिनमें से जिस बुक ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को वो प्रोपोनेट की थी, प्रेजेंट की थी? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ब्रिटिश रूल एंड इट्स consequences एंड नॉन ऑफ दिस above. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. Question number 18. Dadabhai Naoroji, the greatest exponent of the theory of drain of wealth, called the economic exploitation of India, evils of all evils, a continuous fleecing, a continuous British invasion, या none of the above. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, a continuous British invasion. Okay, then question number 19. The anti-partition movement was initiated on कौन सी डेट एंड तारीख मशिया में हमारा एंटी पार्टीशन मूवमेंट का आरंभ हुई थी? 7 अगस्त 1904, 7 अगस्त तो तैयार हो गए, 7 अगस्त को हुई थी. कौन सी मशिया में या कौन सी ईयर में? 1904, 5, 6 और 1907. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 7 अगस्त 1905 को. ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट का इनिशिएशन हुआ था. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 20. द डिमांड फॉर तेभाग पिजान मूवमेंट जो कि 1/3 पिजान मूवमेंट जो हुई थी उसी के टाइम इन बंगाल वास पर किसके लिए मूवमेंट हुए थे? उसका ऑब्जेक्टिव क्या थे? जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ए में है the reduction of the share of landlords from on half of the crop to 1/3. जो कि हमारा रिडक्शन हो गए उनके लिए हो रही थी जब भी हमारा जमींदार सिस्टम थी, लैंडलॉर्ड सिस्टम थी उसके टाइम बंगाल में. तभी क्या करती जो पीजान थी या फार्मर थी, उन्होंने अपने खुद का वो जमीन नहीं था उनके पास, तो वो जो लैंडलॉर्ड्स उनका जमीन पर आपकी कृषि या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रही थी, तो वो जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रही थी उनमें से आधा क्रॉप वो लैंडलॉर्ड्स को देना पड़ता था. इसीलिए वो जो तेभाग पिजान मूवमेंट था किसके लिए था कि वो शेयर हम 1/3 दें, 3 भाग हमारे पास रखे, 1 भाग उनको दे, इसके लिए थी. या ऑप्शन नंबर बी में क्या है? द ग्रांट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू पिजान्स आज दे वर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड. जैसे कि जो ओनरशिप का ग्रांट वो एक्चुअल कल्टीवेटर को दिया जाए, या द अपरूटिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड द एंड ऑफ सेबडम, हमारा जो जमींदारी सिस्टम चल रहा था लैंडलॉर्ड सिस्टम उसको उच्छेद कर दिया जाए, और राइटिंग ऑफ ऑल पिजान डेब्ट्स जो कि रेटिंग ऑफ पिजान्स का जो डेब्ट थे उनको मुक्त किया दिया जाए.
वो जो तेवाक मूवमेंट इज ए पीजान मूवमेंट थी, किसके लिए? बंगाल में थी ये। इट वॉज द मूवमेंट वॉज डिमांडेड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो चीज है वो सही है कि 1/3 हम हमारे पास रखे, एक भाग आपको, हम एक भाग ही सिर्फ दे वो लैंडलॉर्ड को। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तेभाग पिजन मूवमेंट के बारे में बहुत क्वेश्चन आया है, बहुत सारे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 21, अनी बेसंत वाज, इनमें से आपको 3 ऑप्शन दिया गया है, उसी के साथ आपको कुछ कोड दिया गया है, आपको तैयार करना है कि कौन से ऑप्शन या स्टेटमेंट अनी बेसंत के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर ए में या स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, अनी बेसेंट ने जो होम रूल मूवमेंट हुआ था उनका सारे दायित्व तो उनके ऊपर थी। और द फाउंडर ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी, अनी बेसेंट जी ने थियोसोफिकल सोसाइटी का फाउंडर है या प्रतिष्ठाता निर्माता है। हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या है? वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अनी बेसेंट जी ने एकदा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष थी। तो आपको कोड में चूज करना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। 1 2 1 3 1 एंड 3 1 2 1 3, तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है? आपकी ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 ओनली, ओके, जो कि द फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी अनी बेसेंट जी ने नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 22, द आइबर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू व्हाट? जो आइबर्ट बिल है उनका कंट्रोवर्सी क्या है? Imposition of certain restrictions to carry arms by the Indians, imposition of restriction on newspaper and magazines published in Indian languages, or removal of disqualification imposed on the Indian magistrates with regard to the trial of the Europeans, और क्या है ये? इसमें से आइबोर्ड बिल कंट्रोवर्सी के बारे में कौन सी ऑप्शन सही है? वो है हमारी डिस्क्वालिफिकेशन, रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज ऑन इंडियन मैजिस्ट्रेट with regard to the trial of the Europeans। ये ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द रेडक्लिफ कमिटी वाज अपॉइंटेड टू, हमारे जो रेडक्लिफ कमिटी थी उनका अपॉइंटमेंट किसके लिए हुई थी? सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, माइनॉरिटी जो है उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको उनको सॉल्व करने के लिए या समाधान करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, गिव इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस इंडिया, इंडिपेंडेंस इंडिया को जो इफेक्ट है वो उसके लिए। और डीलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसको डिलिमिट करना है या कमा देना है। या इंक्वायरी इनटू द रायट्स ऑफ ईस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल की जो राइट्स है उनके ऊपर इंक्वायरी थी जो रेडक्लिफ कमेटी थी। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि रेडक्लिफ लाइन इज ए बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अपॉन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जो ये है हमारे डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 24, द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड ऑन्टिल, जो हमारा पार्टीशन बंगाल की हुई थी 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आ सकती है कि हु वाज देयर इन द वाइस रॉय, जो कि हमारा लॉर्ड कर्जन थी जिसके समय में इंडिया का बंगाल की पार्टीशन हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडिया ट्रूप्स वर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज एंडेड, जब इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को इंडिया का सहायता चाहिए थी। या किंग जॉर्ज बी अब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली 1911 को। देन गांधी जी लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लॉन्च करी। या द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 व्हेन ईस्ट बंगाल बिकम ईस्ट पाकिस्तान, तब तक हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि किंग जॉर्ज बी abrogated Curzon's Act at the Royal Darbar in Delhi in 1911। Then question number 25, what was or what were the objects of Queen Victoria's proclamation, जो कि 1858 को थी। यहाँ पर स्टेटमेंट है, आपको कोड के वाइज चूज करनी है। स्टेटमेंट 1 में क्या है?
to disclaim any intention to annex India's states, to place the Indian administration under the British crown, to regulate ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विथ इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन कोड क्या है आपके पास? 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 2 1 3। तो आपको चूज करना है कौन से ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2, जो कि क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन थी 1858 का, बोलते टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन ऑफ अनेक्स इंडियन स्टेट, और उसके बाद क्या है, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज, सॉरी, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश काउंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 26, द वर्ड आदिवासी जो कि हमारे ट्राइबल पीपल के लिए was used for the first time to refer to the tribal people, जो कि ट्राइबल पीपल को समझाने के लिए इसका डेफिनेशन तुरंत वो वर्ड आदिवासी को यूज करी। कौन वो है फर्स्ट जो कि आदिवासी वर्ड को लाई? महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, ज्योतिबा फूले और बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पर क्या कौन है वो? ठक्कर बापा, जो कि प्रिमिटिव ट्राइब को लेकर उन्होंने आदिवासी का नाम शुरू किया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 27, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया जो कि है वो opposed the revolt of 1857, supported the revolt of 1857, remained neutral to the revolt of 1857 और fought against native rulers। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि रिमेन न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि एक सिपोही मूवमेंट थी, पर्टिकुलर टू द सोल्जर्स, मूवमेंट ऑफ द सोल्जर्स। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास में जो सिपोही मूवमेंट में 1857 का जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट जो है, उनमें से कोई उनका रोल न्यूट्रल थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 28, विथ रेफरेंस टू द रिवोल्ट ऑफ द ईयर, जो कि उनको रिफरेंस करके, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज बिट्रेड बाय फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय ब्रिटिश? नाना साहेब, कुनवार सिंह, खान बहादुर खान, तांत्या टोपे। तो वो है हमारी तांत्या टोपे। ठीक है, एक फ्रीडम फाइटर है वो, तो इसीलिए ब्रिटिश ने उनको बिट्रेड बाय फ्रेंड, कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। देन क्वेश्चन नंबर 29, द मीटिंग ऑफ इंडिया एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग 1930 एंड 32 में जो मीटिंग हुई थी इन लंदन में, has often been referred to as the first, second and third round table conference. It would be correct to refer them as such because हम किसी तरह उसको रेफर करें। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन 2 ऑफ देम, जो कि 3 राउंड टेबल बैठक हुई थी, उनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी 2 बैठक में भाग नहीं ली थी। ऑप्शन नंबर बी में है द इंडियन पार्टीज अदर देन द इंडियन नेशनल कांग्रेस participating in the conference presented sectional interest and not the whole of India। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? द ब्रिटिश लेबर पार्टी हैड विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस thereby making the proceeding of the conference partisan। देन और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? इट वाज एन इंस्टांस फॉर द ऑफ ए कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 3 सेशन एंड नॉट इन 3 सेपरेट कॉन्फ्रेंस। ये इसके बारे में जो है हमारी कौन सी ऑप्शन सही है? Option number D, it was an instance for a conference held in 3 sessions and not that of 3 separate conference. Okay. In question number 30, which of the following is not correct about cabinet mission plan? जो कि यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 स्टेटमेंट जो कि कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में सही नहीं है। प्रोविंशियल ग्रुपिंग and interim government cabinet of Indians, acceptance of Pakistan, constitution framing right। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन प्लान जो कि एक ये कैबिनेट मिशन प्लान में नहीं थे उनके, ये गलत सवाल है। देन क्वेश्चन नंबर 31, द इंडियन मुस्लिम्स जो कि इंडिया में है इन जनरल, वे आर नॉट अट्रैक्टेड टू द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट बिकॉज ऑफ, जो कि ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं हुई थी, आकर्षित नहीं हुई थी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के लिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंस ऑफ शाह सैयद अहमद खान, शाह सैयद खान के प्रभावित होकर, या एंटी मुस्लिम एटीट्यूड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर, एंटी मुस्लिम एटीट्यूड थी जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उनके, या इंडिफरेंस ओन टू मुस्लिम एस्पिरेशन, या
एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग द हिंदू एस्पेक्ट। इन चार में कौन से ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी ऑफ हार्पिंग ऑन हिंदू एस्पेक्ट, जो कि हिंदू एस्पेक्ट को लेकर वो थी। देन क्वेश्चन नंबर 32, अभिनव भारत एक सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अभिनव भारत एक जो सीक्रेट सोसाइटी थी, अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1904, जो कि 1904 में ये हुई थी। कौन सी वो है लोग जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज की थी या उनका कन्वेनर है? खुदीराम बोस, बी डी सावरकर, प्रफुल्ल चक्की या भगत सिंह? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वी डी सावरकर, जो कि अभिनव भारत के शुरुआत की थी। देन क्वेश्चन नंबर 33, द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वाज द, जो कि फर्स्ट गांधी के फर्स्ट वेंचर थी ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में, वो क्या थी? नन कोऑपरेशन मूवमेंट, रालत सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट या दांडी मार्च? तो फर्स्ट क्या थी? रालत सत्याग्रह, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी है। तो सही आंसर है रावलत सत्याग्रह क्या वाज द फर्स्ट एक्शन ऑफ गांधी ऑन ऑल इंडिया लेवल, एक सर्व भारतीय स्तर में ये गांधी का फर्स्ट एक्शन थी जिन्होंने की। सत्याग्रह वाज टू बी लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 6, जो कि 1990 में हुआ था। देन बट फ्रॉम द जलियांवाला बाग मसाक्रे, जो कि जलियांवाला बाग में जो घटना घटी, दुर्घटना घटी, उसके बाद गांधी जी वाज अलार्म टू द by the atmosphere of violence and withdrew the movement on April 18, 1990 में। उसके बाद राला सत्याग्रह तो आरंभ कर दी गांधी जी, लेकिन हमारा जलियांवाला बाग मैसाक्रे जो कि एक दुर्घटना घटी थी, बहुत सारी हमारा जनरल लोग जो कि एक मीटिंग में थी, उनको हमारा पुलिस ने, ब्रिटिश पुलिस ने अचानक आकर कोई बिना किसी के एक मर्मन्तुक आक्रमण की, उसके बाद बहुत सारे लोगों मरे गए, बहुत सारे आहत हो गए। उसके बाद वो वायोलेटेड लोगों क्या करिए, पुलिस स्टेशन को जला दी। तो वो वायोलेटेड एक्टिविटी गांधी जी को बहुत प्रभावित की, तो इसीलिए वो 1911 में वो रालत सत्याग्रह को बंद कर दी। ठीक है, क्योंकि गांधी जी इज ऑप्टिंग फॉर ए नॉन वायलेंस, नॉट वायलेंस। Then question number 34, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान खुदाई खिदाम सत्याग्रह ऑल्सो नोन एज द रेड शर्ट कल्ट फॉर, ये किस चीज के लिए है? द यूनियन ऑफ फुक्तान ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट विद द अफगानिस्तान, or the adoption of terrorist tactics and methods for terrorizing and finally outstating the colonial rules, or the adoption of communist revolution ideology for political and social reform, और द पाथन रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल एग्नेस्ट कॉलोनियलिज्म? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि द पाथन रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल एग्नेस्ट कॉलोनियलिज्म, वो क्या है? खुदाई खिदाम सत्याग्रह वर ऑर्गेनाइज्ड बाय खान अब्दुल गफर खान, जो कि फ्रंटायर गांधी का है। खान अब्दुल जफर खान ने इनको बनाया, ऑर्गेनाइज की। खुदाई खिदात मत कर लिटरली ट्रांसलेट एज द सर्वेंट ऑफ गॉड, जो कि सर्वेंट ऑफ गॉड में नाम से जाना जाता है। रिप्रेजेंटेड ए नॉन वायलेंट फॉर्म, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल, वो एक नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करी थी एग्नेस्ट द ब्रिटिश एम्पायर के एग्नेस्ट में, बाय द पश्तूनास ऑल्सो नोन एज द पाथन्स और पख्तून्स और अफगान्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। Okay, so option number D is the correct answer. Then question number 35. The last opportunity to avoid the partition of India was lost with the rejection of, जो हमारा last opportunity थी to avoid the partition of India, इंडिया का जो विभाजन उसको रोकने के लिए, was lost with the rejection of, किसका रिजेक्शन के बाद वो भी हम खो दी? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर बी राजगोपालचारी फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर डी वावेल प्लान। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही है? कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि उसके बाद हम ये भी अपॉर्चुनिटी खो दी। कैबिनेट मिशन है क्या? जो कि 1946 में हुई थी, was the last opportunity to avoid the partition of India with the formation of interim government. बट मुस्लिम लीग रिजेक्टेड दिस प्लान, जो कि हमारा मुस्लिम लीग पार्टीशन कर रही थी पाकिस्तान एंड जो कि मुस्लिम का डोमिनेटेड स्टेट बनाने चाहती थी, वो रिजेक्शन कर दी।
and though they own 73 out of 78 seats in the interim government, they did not attend the first meeting of Constitution Assembly जो कि 19 दिसंबर 9 1946 में हुआ था, तो वो लास्ट चांस है, वो भी हम खो दिया। देन क्वेश्चन नंबर 36, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान अरुण असफ अली वाज ए मेजर वोमेन ऑर्गेनाइजर टू ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी इन, जो कि एक अरुणा असफ अली जो कि एक मेजर वोमेन ऑर्गेनाइजर थी। बहुत सारे वोमेन फ्रीडम फाइटर थे जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई जी ने, और भी बहुत सारे रीजनल लेवल में है, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत आप फ्रीडम स्ट्रगल के अगर पढ़ रहे हो देख लेना। देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट। वोमेन की रोल ज्यादा कहाँ पर थी हमारा, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट पे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि देयर वाज एन अवार्ड ऑफ 5000 ऑन हर अरेस्ट, लेटर सी वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ मूवमेंट, जो कि अरुणा असलफ अली हमारा ग्रैंड ओमेन के नाम से जाना जाता है इंडिया की। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन आ सकते, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, वो है अरुणा असफ अली। देन क्वेश्चन नंबर 37, ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन के फ्रीडम स्ट्रगल के समय द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म, हमारा सामाजिक जातीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का फॉर्मेशन हुआ था। व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन, उसका रीजन क्या है या कारण क्या है उसका फॉर्मेशन के लिए नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का। फर्स्ट हमको ये देखना है कि different social reform groups or organization of Bengal region united to form a single body to discuss the issues of larger interest and to prepare appropriate petitions and representation of the government. Option number B में क्या है, Indian National Congress did not want to include social reform in its deliberation and decided to form a separate body of such propose, उनके लिए वो एक separate body चाहते हैं या separate wings चाहते हैं। या ऑप्शन नंबर सी, Brahmaji Malawari and M.G. Ranade decided to bring together all social reform groups in the country under one organization, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में वो लाना चाहते हैं। और ऑप्शन नंबर हमारा डी में क्या है, नॉन ऑफ द स्टेटमेंट, इनमें से जो ए बी सी कोई भी एक कंटेस्ट के लिए करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि है इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट वांट टू इंक्लूड सोशल रिफॉर्म इन इट्स डिलीवरेशन, जो कि पर्टिकुलर चाहते थे कि फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हो, सारी चीज पॉलिटिकल रिलेटेड हो, सोशल रिफॉर्म के बारे में, तो इसीलिए वो एक सेपरेट बॉडी चाहते हैं, इसीलिए हमको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेशन होनी पड़ी। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, देन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, which one of the following chronological orders of the given events is correct, यहाँ पर जो कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चार ऑप्शन है, तीन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको मूवमेंट है या प्लान है जो भी कोई है उसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सी सही है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, क्रिप्स मिशन, द सिविल डिसोबीडियंस मिशन मूवमेंट और द कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले हुई थी, द क्रिप्स मिशन उसके बाद, द कैबिनेट मिशन प्लान उसके बाद। देन ऑप्शन नंबर डी में सी में क्या है, द क्रिप्स मिशन, द कैबिनेट मिशन प्लान, द सिविल डिसोबीडियंस मिशन मूवमेंट। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द कैबिनेट मिशन प्लान, द क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पहला हमारा हुई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद क्रिप्स मिशन, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुई थी, 1930 को हुई थी। हमारा क्रिप्स मिशन कब हुई थी, 1942 को हुई थी। कैबिनेट मिशन प्लान कब हुई थी, 1946 को हुई थी। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सही तरीके से है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 39, which one of the following is the correct chronological sequence of events during Indian freedom struggle? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय ये जो क्रोनो इवेंट ये हुई थी, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए, अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, इरविन गांधी पैक्ट, मुफ्ला रिबेल। ऑप्शन नंबर बी, अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, मुफ्ला रिबेल, इरविन गांधी पैक्ट। ऑप्शन नंबर सी, मुफ्ला रिबेलियन, अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, इरविन गांधी पैक्ट।
ऑप्शन नंबर डी में क्या है, मुफ्ला रिबेलियन, इरविन गांधी पैक्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपकी सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि मुफ्ला रिबेलियन फास्ट हुई थी, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, उसके बाद गांधी यूरिन पैक्ट। साइमन कमीशन के बाद अगर आपको पता हो वो चीज की साइमन कमीशन जो हुई थी हमारा 1927 में हुई थी, लेकिन गांधी यूरिन पैक्ट कब हुई थी, 1931 को। तो अगर ये चीज पता हो जाएगा आपको, वो चीज आप सही में कर सकते हो। 1836 को हुई थी हमारा मोफ्ला रिबेलियन, तो वो है फास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। And question number 40. The War of Independence of 1857 failed, जो कि हमारा सिपोही मूवमेंट ऑफ द फास्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया 1857 को हुई थी, वो फेल्योर हो गई। किसके लिए, कौन से कारण वहां पर है? ऑप्शन नंबर ए में आपके द रिवोल्यूशन वाज नॉट वेल ऑर्गेनाइज, ज्यादा अच्छी तरीके से वो ऑर्गेनाइज नहीं हुई थी। इट वाज नॉट सपोर्टेड बाय पब्लिक, पब्लिक ने सपोर्ट नहीं की। देयर वर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, वो वहां पर बहुत मतभेद हो रही थी, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वो वहां पर ये सारे तीनों चीज सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 41। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, इन हुई स्टेट द कोंडोडोरा रिवॉल्ट ब्रोक आउट? गुजरात, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। कौन सी स्टेट में है वो हमारा है राजस्थान, हमारा सॉरी हमारा वो चीज है हमारी आंध्र प्रदेश में। ओके, कोंडोडोरा। देन क्वेश्चन नंबर 42। बिफोर क्विट इंडिया मूवमेंट के पहले द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड ए प्लान टू इम्प्रिजन गांधी, गांधी को जेल में डालने के लिए, एंड अदर कांग्रेस लीडर को भी गांधी के साथ। द प्लान वाज एन ऑपरेशन डिजर्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन सीसोर, ऑपरेशन जीरो आवर। तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन जीरो आवर। Question number 43. Who started the Ahmadiyya movement in 1889? 1889 में कौन यहाँ पर है जो कि अहमदिया मूवमेंट को आरंभ की थी? अतलफ हुसैन, नाजिर अहमद, शिवली मोहिनी, मिर्जा गुलाम अहमद। इनमें से कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि मिर्जा गुलाम अहमद, जो कि अहमदिया मूवमेंट का प्रारंभ की थी। देन क्वेश्चन नंबर 44। ड्यूरिंग हुज टेन्योर, को किसका समय में द रिजोल्यूशन ऑफ टोटल इंडिपेंडेंस वाज पास, जो कि हमारा टोटल इंडिपेंडेंस का जो रिजोल्यूशन है वो पास हो गई थी? लॉर्ड चेल्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड यूरिन, लॉर्ड वेलिंगटन। तो वो है हमारे लॉर्ड वेवेल। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 45। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, चार मूवमेंट है यहाँ पर, या रिलेटेड टू द फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, डिड महात्मा गांधी मेक द फास्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज द वेपन, जो कि हमारा हंगर स्ट्राइक की थी। कोई भी खाने पीने कोई भी चीज ना लेकर वो भूखे रहकर महात्मा गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट की थी, वो कौन से मूवमेंट से प्रारंभ की थी वो चीज? ऑप्शन नंबर ए में क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, रवालत सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, अहमदाबाद स्ट्राइक। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, बारदोली सत्याग्रह। तो यहाँ पर कौन सी वो सही आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अहमदाबाद स्ट्राइक, जो कि इन द अहमदाबाद स्ट्राइक महात्मा गांधी फास्ट यूज द हंगर स्ट्राइक कौन सी ईयर में हुई थी? 1918 में। ठीक है, 1918 में वो हुई थी। महात्मा गांधी इंटरवेंट इन ए डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर्स एंड द मेल ओनर, जो कि महात्मा गांधी अहमदाबाद की जो गुजरात में है उनके मिल ओनर एंड वर्कर्स के बीच में झगड़ा हो गई थी। डिमांड ए 35% इंक्रीज इन द वेज, वो वर्कर्स ने मिल ओनर को ये डिमांड रखी थी कि 35% जो वेज को बढ़ाए, बट ही इंस्टेड दैट द वर्कर्स शुड नॉट यूज वायलेंस अगेंस्ट द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द स्ट्राइक। तो इसीलिए कोई वर्कर्स वायलेंस क्रिएट ना करे। महात्मा गांधी जी ने 1918 को, जो कि मिल ओनर वर्कर्स के बीच में जो झगड़ा हुई थी कि 35% आपको वेज इंक्रीज करना है, उसको एक नॉन वायलेंस वे में वो हंगर स्ट्राइक करी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। डायरेक्ट एक्शन डे वाज ऑब्जेक्ट बाय मुस्लिम लीग, जो कि डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने ऑब्जेक्ट कर रही है
वो क्या है? 15 अगस्त 1946 को ऑब्जर्व की थी डायरेक्ट एक्शन डे। 16 अगस्त 1946, 17 अगस्त, 18 अगस्त। वो कौन से ऑप्शन सही है? 16 अगस्त 1946। किसके लिए? डायरेक्ट एक्शन डे वाज नोन एज द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स वाज डे ऑफ widespread riot and massacre between Hindus and Muslim in the city of Calcutta। जो कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या, सीधा एक्शन ले, जो कि तरीका बंगाल में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, जो कि हमारा हिंदू मुस्लिम के बीच बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, उसको वो हम डायरेक्ट एक्शन डे के हिसाब से मुस्लिम लीग वो दिन को पालन करी थी। देन द डे वाज मार्क्ड एज स्टार्ट ऑफ व्हाट इज नोन एज द वीक ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 47, Where was the जातीय सरकार formed during the क्विट इंडिया मूवमेंट? कौन सी जगह में जो है जो जातीय सरकार का फॉर्मेशन हुई थी इन क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम? बालिया, नागपुर, सतारा, तामलुक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि है तामलुक। कौन है इसके साथ जोड़ी? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो कि सतीश चंद्र सामंता बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ तामलुक कांग्रेस कमिटी, जो कि एंड रेमेंट an active Congress member for decades. He was known as for the leadership qualities and other constructive work. His leadership quality जो कि formation parallel government named ताम्रपाती जातीय सरकार, जो कि नेशनल गवर्नमेंट के फॉर्मेशन हुआ था इन तामुकलुक ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। तो इसमें जुड़ी है कौन सी नेम? सतीश चंद्र सामंता ने। तो 47 के आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, which one of the following had supported the non-cooperation resolution of Mahatma Gandhi in the special session of the Indian National Congress at Calcutta 1920? इनमें से कौन जो कि हमारे गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन रिजोल्यूशन को सम्मत करी है? स्पेशल सेशन कहाँ पर? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हो रहे थे कलकत्ता 1920 सेशन में। सी आर दास हमारा, और बी सी पाल, मदन मोहन मालव्य और मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मोतीलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू सपोर्ट करी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 49, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर 4 सेशन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी हैड सेड, महात्मा गांधी ने कही थी गांधी में डाई बट बट गांधीजिम विल रिमेन फॉर एवर। गांधी मर सकती है लेकिन जो गांधीजिम है, आइडियोलॉजी रिलेटेड टू गांधी, वो सब कभी नहीं मर सकती है, वो सारे समय रहेगी। यहाँ पर कलकत्ता सेशन 1928 में, लाहौर सेशन 1929 में, कराची सेशन 1931 में, रामगढ़ सेशन 1940 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कराची सेशन, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन हुई थी, वहां पर कही थी। क्वेश्चन नंबर 50, जितारंग मूवमेंट स्टार्टेड इन, जो कि नागालैंड में हुई थी, त्रिपुरा में, मणिपुर, मिजोरम, कहाँ पर हुई थी जितारंग मूवमेंट? जियातारंग मूवमेंट वो है हमारे मणिपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 51, अरुणा असलफ अली, जो कि हमारा है, एक क्वेश्चन तो हो गई थी हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट में, क्वेश्चन नंबर 51, जो कि एक ये हम अभी और डिस्कशन नहीं करेंगे, आपसे पढ़ लो एक बार, रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। देन क्वेश्चन नंबर 52, Who of the following had called सुभाष चंद्र बोस as देश नायक? सुभाष चंद्र बोस जी को इनमें से कौन देश नायक के नाम से पुकारा है या देश नायक नाम उनको दिया है? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कॉल्ड कि सुभाष चंद्र बोस आज देश नायक। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 53, a provisional government of India with Raja Mahendra Pratap was its president was established during the First World War in Afghanistan, Germany, Singapore और तुर्की। A provisional government of India with Raj Mahendra Pratap as a president was established फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो कौन सी है? 50 हमारे अफगानिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
वो एक चीज है जो प्रोविजनल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट वाज रिलेटेड द फास्ट वर्ल्ड इन द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 54, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग हैड टोल्ड, इनमें से कौन ये बात कही है कि डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विथ द फॉरेन क्लथेस। अगर हम फॉरेन क्लथेस के साथ क्या चीज करें, सबसे महत्वपूर्ण उपाय है या तत्व है, इसका डिस्ट्रक्शन कर दिया जाए, उसका निपात कर दिया जाए। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, where was Mahatma Gandhi when a raid was made by Congress volunteers on Darshan Salt Depot? दारशन साल डिपोट में जब रेड हुआ था, महात्मा गांधी कहाँ पर थे? इन यरवदा जेल, इन साबरमती जेल, इन आगा खां पालकन पोना, इन अहमदानगर फोर्ट जेल। तो वहां उस समय महात्मा गांधी जी थी अरवदा जेल में, जो कि हमारे सुरेंद्रनाथ टैगोर जी वाज रिमेम्बर, जो कि एक तभी समय when रेड was मेड इन 19, कब रेड हुई थी? ऑन May 21, 1930 में, जो कि सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब, मोनीलाल टुक अप द टास्क ऑफ लीडिंग द रेड ऑन दर्शन साउथ वर्कर्स। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 56, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल ए नेशन इन द मेकिंग? इनमें से कौन वो बुक को रचना करी है? राजा राम मोहन रॉय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देन इस बुक में क्या है? इज रिमेम्बर्ड एंड वाइडली रिस्पेक्टेड टुडे। ही पब्लिश अ इम्पोर्टेंट बुक व्हिच इज वाइडली अक्लेमेंट, जो कि सारे लोग ने उसको बहुत एक्सेप्टेंस दी। क्वेश्चन नंबर 57, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ये अटेंड करी, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारे है भीमराव अंबेडकर और बी आर अम्बेडकर जी ने। Question number question number 58. Who among the following leaders escaped from the prison and organized underground activities during क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय ये पलायन की थी, कहाँ से? जेल में, जेल से, एंड ऑर्गेनाइज अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को ये ऑर्गेनाइज कर रही थी। जेबी कृपालिन, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवारदा, जयप्रकाश नारायण। इनमें से हमारा जयप्रकाश नारायण जी ने ये काम करी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 59, द मेन कज बिहाइंड द राइज ऑफ फराजी मूवमेंट वाज दैट? जो मेन कज है फराइज मूवमेंट का राइज होने के लिए, उसका बढ़ावा देने के लिए, वो क्या है? द मुस्लिम टेनांट्स वर अपोज्ड oppressed by the East India Company, or the Christian missionaries attacked the Islamic religion, or the Hindu domination was to be eradicated, or the Hindu moneylenders suppressed the Muslim community. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि मुस्लिम टेनांट्स वर अप्रेस्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो कि फराजी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? ईस्ट बंगाल में ही हुई थी 1804 से एंड 1860 तक ये चल रही थी। इट वाज फाउंडेड बाय हाजी सरीरुल्लाह and was succeeded by his son Muhammad Mohsin, जो कि commonly known as दादो मियान। and this cause behind this movement क्या थी? the degeneration of the Islamic society and loss of power to the British, ये थी उसका डिटेल, जो कि फारियाजी मूवमेंट के बारे में है। then question number 60, find out the non prosecutors of the 1857 revolt। क्या है? उल्गान, संताल राइजिंग, सन्यासी रिवोल्ट, फरायजी मूवमेंट। 1857 में क्या है वो? ऑप्शन नंबर 1, जो कि है एक रिबेलियन ऑफ मुंडा ट्राइब्स, है ना, उलगुलान, ठीक है, जो कि लेड बाय बिरसा मुंडा occurred during 1899-900. They had been struggling against the destruction of their system of common land holdings by the इंस्ट्रक्शन जगीरदारी, तिकादारी, मर्चेंट मनने, जो कि उड़ीसा की फ्रीडम फाइटर है बिरसा मुंडा जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 61,
An important administrative reform for which the early nationalist agitated concern, जिनमें से हम early nationalist का agitation हुई थी वो क्या है? The separation of judiciary from executive, the discontinuation of the policy of disarming the Indians, Indianization of higher grades of the administrative service, or dissuading the British policy of aggressive against India neighbor. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि इंडियनाइजेशन ऑफ हायर ग्रेड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थी. देन क्वेश्चन नंबर 62, गोपाल कृष्णा गोखले फाउंडेड, गोपाल कृष्णा गोखले, यहाँ पर 4 सोसाइटी एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दिया गया है. कौन सी इनमें से गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई है, स्थापना की है? पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कब हुई थी? 1866 1950 में जो हुई थी, हमारा गोपाल कृष्ण की जन्म मृत्यु के समय है. ए फॉलोअर ऑफ महादेव रानाडे जी का वो थी, पॉलिटिकल ग्रैंडफादर ऑफ गांधी, जो कि गोपाल कृष्ण महादेव रानाडे, जो कि एक पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ गांधी जी में जाने जाते हैं. फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कौन सी ईयर में? 1905 में. देन क्वेश्चन नंबर 63, why were Tilak and others imprisoned in 1857? तिलक and others सारे जो लोग थे 1897 में क्यों उनको जेल में डाला गया है? Their speeches and writings were directed towards creating hostile feelings towards the British government. वो जो लिख रहे थे, उनके लिटरेचर मैगजीन्स पत्रिका थे, वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करके लिख रहे थे. लोगों को वो सोचना देती थी कि ब्रिटिश कितने एक्सप्लोर कर रहे हैं लोगों को. या दे वायोलेटेड द टर्म ऑफ आर्म्स एक्ट, आर्म एक्ट को वो वायोलेट करी थी. या दे रिफ्यूज टू अटेंड द कोर्ट ट्रायल प्रिजाइडेड बाय ब्रिटिशर्स, या दे ब्रोक द सॉल्ट टैक्स लॉ. इनमें से कौन से ऑप्शन है जिनके लिए उनको इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. दे आर स्पीचेस एंड राइटिंग, वो जो भाषण दे रही थी या वो जो कह रही थी वो सारे चीज ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थी, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको जेल में डाला गया 1897 को. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 64, हु अमंग द अर्ली नेशनलिस्ट, इनमें से कौन है वो जो कैरिड ऑन एक्टिव प्रोपागेंडा इन इंग्लैंड टू परसुएड द ब्रिटिश टू एल टू देयर डिमांड्स को माना जाए? गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, एमजी रानाडे, दिनसो ए वाच्छा. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि है दादाभाई नौरोजी. उनमें क्या कहते, वो 1866 को ऑर्गेनाइज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन, वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में गठित कर रही थी. क्वेश्चन नंबर 65, which of the following was not one of the demand of the moderates about which they organized agitation on constitutional lines during 1885 and 1905? Expansion of legislative counseling, representation of Indians on the Secretary of State and counseling, Viceroy executive counseling and government executive counseling, larger employment of Indians in higher services and holding Indian civil services examination in England and India simultaneously, or reduction in military expenditure, or more education facility and employment opportunity for women. तो यहाँ पर कौन सी डिमांड थी उनके? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि मोर एजुकेशनल फैसिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर वोमेन, अपॉर्चुनिटी फॉर वोमेन के लिए वो करी थी. Then question number 66, the Swadeshi movement was started because स्वदेशी मूवमेंट का स्टार्ट क्यों हुई थी? तो द ब्रिटिश मासाक्रेड इनोसेंट पीपल एट जालियांवाला बाग, वो चीज के लिए. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट ग्रांट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, और द लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल, और ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, इसके लिए हुई थी. तो यहाँ पर कौन सी कारण सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल. तो स्वदेशी मूवमेंट उनके लिए शुरू हुई थी. क्वेश्चन नंबर 67, the large scale expression of the militant nationalism for the first time was against, किसके against है? Seditious Movement Meetings Act 1907, या Partition of Bengal 1905, the Indian Council Act 1892, Official Secrets Act 1904. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही है हमारी ए.
Seditious meeting का 1907. Then question number 68, find out the wrongly stated after effects of the स्वदेशी मूवमेंट का जो इफेक्ट हुई थी, प्रभाव हुई थी, यहाँ पर कौन से ऑप्शन गलत है। ए मार्केट फॉर इंडियन गुड्स अबाउट वाज बिल्ड अप, एक मार्केट गठित करा गई थी जो कि ब्रिटिश बाहर में हमारे विदेश में। नेशनलिस्ट पोएट्री प्रोज एंड जर्नलिज्म फ्लोरिस्ट, हमारा जो जातीयवाद पोएट्री थी, प्रोज थी, लेखक थे, वो चीज को हम ज्यादा बढ़ावा दी। इंडियन इंडस्ट्री आर गिवन ए फिलिप, इंडियन इंडस्ट्रीज को एक बढ़ावा मिली। या इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर सेटअप टू इम्पार्ट लिटरेसी, टेक्निकल एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या सही? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मार्केट फॉर इंडियन गुड्स इन अबाउट वाज बिल्ट अप, वो गलत है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट वाज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को पार्टीशन जब करी थी लॉर्ड कर्जन 1905 में, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी? क्रिएट डिवीजन एमंग द रैंक्स ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट, उनके एक डिवीजन बना दिया, विभाजित कर दिया जाए जो नेशनलिस्ट है। और स्टॉप द टाइड ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल, और बिल्ड अप सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स फॉर बेटर एफिकासी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और अपीज द लार्ज मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या सही? ऑप्शन नंबर जो कि बी सही है, स्टॉप द टाइड ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल, जो कि क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 70, which of the following was not one of the cause for the rise of extremism in the Congress, जो कि मॉडरेट एक्सट्रीमिज्म का जो राइज हुई थी, उनमें से कौन से फॉलोइंग ऑप्शन सही नहीं है, कॉज या कारण सही नहीं है। The Council, Indian Council Act 1892 did not satisfy the aspiration of congressmen and it was failed. The policy of appeals and prayers had brought no result. Or there was widespread resentment against the passing of the Seditious Meeting Act and Indian Press Act, or the exclusion of the Indian intelligentsia from the big jobs in the country created bitterness, or the dissatisfaction with the Congress of the past 2 decades and made some leaders lose faith in the British sense of justice and fair play। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्शन। देयर वाज वाइड स्प्रेड रिजल्टमेंट अगेंस्ट पासिंग ऑफ द 2 एक्ट, जो कि सीडीएस मेकिंग एक्ट एंड इंडियन प्रेस एक्ट। तो ये हो गई आपकी 70 प्लस क्वेश्चन, जिसके लिए आप अगर जो कि सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रही है टीजीटी या पीजीटी के लिए, तो आप इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर देखिए। जो कि पर्टिकुलरली हिस्ट्री के लिए भी प्रिपरेशन करें, टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, उनको इन लोगों के लिए, कैंडिडेट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जनरल पार्ट है हमारी, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, जो कि इंडियन हिस्ट्री, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। बोर्ड डी ट्रिपल एस पे EMRS, CTET, NET, any other exam. So guys, this is like a blessings for you. This 70 question is really important. Please to watch all these questions very carefully and please to subscribe my channel, share and like this video. If any question, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना इस वीडियो में, मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन दे दूंगी, या कोई भी आपको क्वेश्चंस डाउट हो वो मैं क्लैरिफाई कर दूंगी। सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। प्लीज डू हार्ड एंड हार्ड वर्क फॉर दिस प्रिपरेशन। 7000 प्लस तो हमारा अभी क्या है, पोस्ट वैकेंसी है, लेकिन लोगों, कैंडिडेट भी उतने ज़्यादा है, कंपटीशन भी उतने ज़्यादा है, तो आपको उतने ज़्यादा ही हार्डवर्क या एफर्ट देना है, एक वही इंस्टीट्यूशनल, एक ऑर्गेनाइजेशनल तरीके में। सो गाइज, प्लीज डू प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स। जो इम्पोर्टेंट बुक है रिलेटेड टू इंडियन हिस्ट्री, अगर आप चाहते हो तो आप कोई भी हमारा NCERT के 8, 9, 10, 12 तक जो बुक्स है वो फॉलो कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट बुक है। ये आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट UPSC के लिए जो लोगों प्रिपेयर करती है, जो एक नॉर्मल बुक होते हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या इंडियन मूवमेंट फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, वो एक बुक आप फॉलो कर सकती हो। अगर उसके बाद बिपिन चंद्रा की जो बुक है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या इंडियन इंडिपेंडेंस, वो बुक एक बोन तरीका से है, एक ब्लेसिंग से इंडियन हिस्ट्री के लिए। तो guys, please to follow all these questions and practice regularly to this question, and please take note it from it. It will be really helpful for you. Thank you. Wish you all the best. Please do subscribe my channel, share and like this video. Thank you. Stay safe, stay healthy.